हेलो एवरीवन। मैं आज की वीडियो में आपको एबी स्टेनिंग यानी जेन नेल्सन मेथड को स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। ये टेक्निक माइक्रोबायोलॉजी में बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे हम एसिड फास्ट बेसिलाई या बैक्टीरिया जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एबी होती है उसकी सेल वॉल थिक और वैक्सी लेयर होती है। वैक्सी लेयर क्यों होती है? क्योंकि ये माइकोलिक एसिड की बनी होती है। और इसमें हम सबसे पहले शुरू कैसे करते हैं, हम इसमें जो हमारी स्लाइड है इसमें हम सैंपल लेते हैं, स्मेयर प्रिपेयर करते हैं। स्मेयर बनाने के बाद इसको हम एयर ड्राई करते हैं और हमारी फर्स्ट स्टेप शुरू हो जाती है। हमारी सबसे पहले स्टेप होती है हमारी प्राइमरी स्टेन कार्बन फ्यूजन। हम इसमें कार्बन फ्यूजन जो हमारा कार्बोलिक एसिड और फिनोल का मिक्सचर होता है, कंपोजिशन होता है। प्राइमरी स्टेन से हम अपनी स्लाइड को पूरी तरीके से कवर करते हैं। जो हमारी प्राइमरी स्टेन होती है कार्बन फ्यूजन, ये एक स्पेशल स्टेन है फॉर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए, तो ये अच्छे से हमारी पेनिट्रेट कर जाती है। कार्बन फ्यूजन डालने के बाद हम अपनी स्लाइड को हीट करते हैं। हीट किस लिए करते हैं? क्योंकि एबी माइकोबैक्टीरियम की सेल वॉल वैक्सी लेयर की बनी होती है। ये नॉर्मल सिलाइन मतलब नॉर्मल स्टेन को इजीली अंदर नहीं जाने देती, इसलिए हम जो हीट करते हैं, हीट से सेल वॉल थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है और कार्बन फ्यूजन इजीली अंदर पेनिट्रेट हो जाता है। इसमें एक पॉइंट होता है हीट कितनी देर तक करें। हीट इतना भी नहीं करना कि हमारी जो स्लाइड है वो ब्रेक हो जाए। हमारी स्लाइड को इतना हीट करना है ताकि जो हमारा जो फर्स्ट स्टेन होती हीट करते हैं उससे फ्लेम निकल आए। बस फ्लेम निकलने तक ही हम हीट करते हैं। उसके बाद हम उसको 5 मिनट तक कार्बन फ्यूजन को होल्ड कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारी जो होती है वो होती है डिक्लराइज। इस स्टेप में हम एसिड एल्कोहल यूज करते हैं ताकि एक्स्ट्रा स्टेन हट सके। डिक्लराइज हम मेन क्यों करते हैं और डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी करते हैं। सब बैक्टीरिया पहले कार्बन फ्यूजन यानी रेड कलर से स्टेन हो जाते हैं। डिक्लराइज डिसाइड करता है कौन स्टेन रिटेन करेगा, तो हम उसमें एसिड फास्ट और नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं हम डिक्लराइजर का। तो हम अपनी स्लाइड को वॉश कर लेंगे। सबसे पहले तो हर स्टेप के बाद हमको अपनी स्लाइड को वॉश करना होता है। तो एसिड फास्ट बैक्टीरिया जैसे ट्यूबरकुलोसिस के कॉजेटिव बैक्टीरिया अपनी माइकोलिक एसिड वाली स्ट्रॉन्ग सेल वॉल की वजह से एसिड एल्कोहल से के बाद भी रेड पिंक ही रहता है। और नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया क्या होते हैं, इनकी सेल वॉल वीक होती है, एसिड एल्कोहल से कलर निकल जाता है, कलरलेस हो जाती हैं। तो हमने अपने स्लाइड को वॉश करा 5 मिनट के बाद और उसके बाद हम अपना डिक्लराइजर जो एसिड फास्ट डिक्लराइजर आता है उसको हम अपनी स्लाइड पर पूरी तरीके से कवर करके, यानी जो हमारा एक्स्ट्रा कलर है वो रिमूव हो जाए इतना, तो 1 से 2 मिनट के लिए हम अपनी स्लाइड को डिक्लराइज करते हैं। तो हमारे पास डिक्लराइज के बाद हमारी जो लास्ट स्टेन होती है वो होती है काउंटर स्टेन। काउंटर स्टेन में मिथाइलिन ब्लू डाई होती है, उसका यूज करते हैं हम काउंटर स्टेन में। हम 30 सेकेंड से 1 मिनट के बाद अपनी स्लाइड को वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद हम उसको एयर ड्राई होने देंगे। जो हमारा मिथाइलिन ब्लू है वो हमारी स्लाइड को ब्लू बैकग्राउंड दे देगा और हमारे जो एफबी बैक्टीरिया होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, वो अच्छे से विजिबल हो जाएंगे। तो हम यूज करते हैं लाइट माइक्रोस्कोप विद ऑयल इमर्शन। 100x पर हमें प्रॉपरली ये स्मेयर दिख जाती है।